हेलो एंड जय हिंद टू ऑल। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के जो सीक्वल हमारा चल रहा था उस सीरीज का ये नेक्स्ट पार्ट है और इस पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे अलग अलग तरह के सरकारें। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स जो एग्जिस्ट करते हैं या फिर जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है इस सरकार वाले रिलेटेड टॉपिक से, इसको हम देखेंगे इस वाले वीडियो में। तो एक होता है डेमोक्रेसी। आई होप डेमोक्रेसी से आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे क्योंकि आप सभी भारत में रहते हैं और भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र है, तो हम कहेंगे उसको डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी मतलब होता है एक ऐसी सरकार जहाँ पे मेजॉरिटी जो है, मतलब जिनके पास मेजॉरिटी पीपल, आपको पता ही होगा, वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं वोटिंग के द्वारा। मतलब ध्यान देना, डेमोक्रेसी में जो मेजॉरिटी है वो क्या करेंगे, वोट देके चुनेंगे किसको, उसकी सरकार को। ओके, इसलिए तो कहा जाता है कि डेमोक्रेसी क्या है, ऑफ द पीपल, लोगों के, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों के लिए, और बाय द पीपल, लोगों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद होता है एक रिपब्लिक। देखो, रिपब्लिक मतलब होता है एक ऐसी सरकार जहाँ पे उस गवर्नमेंट का या फिर उस देश का जो सबसे टॉप मोस्ट या फिर हाईएस्ट, जो जिसको हम कहते हैं हाईएस्ट पद में, मतलब हाईएस्ट जो पद है उस पद में जो बैठा है वो वाला व्यक्ति, वो क्या होगा, वो चुना गया होगा, मतलब वो इलेक्टेड होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो फिर से समझाता हूँ। जो रिपब्लिक मतलब ऐसा सरकार है जिस सरकार में उस देश का जो सर्वोच्च नागरिक, सबसे टॉप मोस्ट सिटीजन, फास्ट सिटीजन, पहला नागरिक, ठीक है, वो क्या क्या होगा, वो इलेक्टेड होगा, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो। मतलब जैसे हमारे देश में, हमारे देश का टॉप मोस्ट पद क्या है, प्रेसिडेंट है कि नहीं। और उनको हम कैसे, उनको तो हम चुनते हैं ना, हालांकि इनडायरेक्टली चुनते हैं, इसलिए तो मैंने कहा डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, लेकिन उनका चुनाव तो होता है। तो मतलब जो फास्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है, राष्ट्रपति हैं। जो हमारे किसी भी देश का, जैसे मैंने बताया, जो सर्वोच्च नागरिक, ओके, फास्ट सिटीजन, वो क्या होगा, वो चुने गए होंगे, वो इलेक्टेड होंगे, तो उस देश को हम क्या कहेंगे, रिपब्लिक कहेंगे। इसीलिए रिपब्लिक डे में कौन स्पीच देता है, मतलब कौन झंडे फहराता है, तो झंडे फहराते हैं कौन, तो प्रेसिडेंट। ठीक है, तो भारत क्या है, एक रिपब्लिक है। उसके बाद है ब्यूरोक्रेसी। देखो, ब्यूरोक्रेसी को हम कहते हैं नौकरशाही भी कहते हैं, या फिर बाबू मतलब समझो जो सरकारी बाबू होते हैं। मतलब अगर आप क्या करेंगे कि कल को आपकी मान लो सरकारी नौकरी लगता है, तो आप जैसे ही पहले जब पोस्टिंग होगा, तो पहले पोस्टिंग में आपको तो सीनियर नहीं मिलेगा कि पूरा हेड ही बना दिया जाए, तो आपको क्या कहा जाएगा कि आप प्रोबेशनरी पीरियड में होंगे। मतलब आपको ट्रेनिंग मिलेगा, फिर आप धीरे धीरे लो लेवल, मतलब ग्रेड 4 आपको मिला, मतलब नीचे लेवल पे, फिर ग्रेड 4, फिर आपका धीरे धीरे प्रमोशन होगा, ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1, ठीक है, क्लास 1, इस तरह से। तो मतलब देखो, अगर आपने नौकरी की और नौकरी में आप क्या हैं, ग्रेड 4 में हैं, तो उसके ऊपर क्या है, ग्रेड 3 है, फिर उसके ऊपर ग्रेड 3, ग्रेड 2 ऑफिसर है, फिर ग्रेड 1 ऑफिसर है। ये जो ऑफिसर रैंक वाला जो सिचुएशन है, इसको कहा जाता है ब्यूरोक्रेट्स, मतलब ब्यूरोक्रेसी। और अगर यही ऑफिसर लोग किसी भी सरकार को चलाएं तो उसको कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, ठीक है, जो सरकारी बाबुओं द्वारा बनाया गया सरकार, उसको कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी। और जो इसमें जैसे मान लो ग्रेड 4 में एक ऑफिसर है, उसके ऊपर ग्रेड 3 में, फिर ग्रेड 2 में, तो ये सब क्या है, ये इनको कहा जाता है ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, फिर प्लूटोक्रेसी मतलब होता है ए गवर्नमेंट बाय रीच। मतलब मान लो किसी देश में जो कुछ अमीर लोग हैं उन्होंने ही मिलकर सरकार बना दी हो, तो उस तरह की सरकार को कहा जाता है प्लूटोक्रेसी। उसके बाद होता है कम्युनिज्म। देखो, कम्युनिज्म का जो फिलोसफी है, ये एक फिलोसोफर ने दिया था जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो थे ये एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, साइंटिस्ट भी थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि ऐसी सरकार, जो सरकार क्या होगा, जहाँ पे सारे लोग इक्वल होंगे, ठीक है, उसको कहा जाता है कम्युनिज्म, सभी लोग इक्वल। ओके, जैसे देखो, कम्युनिटी मतलब क्या होता है, आपको सुना होगा एक वर्ड कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब एक जगह पे रहने वाले सभी लोग जो बराबर होते हैं उनको कहते हैं हम कम्युनिटी। तो कम्युनिटी से वर्ड बना है कम्युनिज्म, मतलब ऐसी सरकार जहाँ पे सब इक्वल होंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो?
उसको कहा जाएगा कम्युनिज्म। उसके बाद आता है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब तानाशाह वाला सिचुएशन। तानाशाह मतलब ऐसी सरकार जहाँ पे एक ही पर्सन क्या करता है, सारे डिसीजन लेता है, पूरी तरह से सबको रूल करता है। ए गवर्नमेंट वेयर वन पर्सन मेक्स ऑल द रूल्स, सारे कानून सारे डिसीजन एक ही बंदा लेगा, उसको कहा जाएगा ऑटोक्रेसी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह है, जो रूलर है, उसका नाम है किम जोंग उन। किम जोंग उन ये क्या है, ये इसको हम कहते हैं ये एक ऑटोक्रेट से। क्यों? क्योंकि वही सब क्या करता है नॉर्थ कोरिया में, सारे डिसीजन यही लेता है। ठीक है, तो वहाँ पे नॉर्थ कोरिया में क्या है, ऑटोक्रेसी है। उसके बाद देखो ओलिगार्ची या फिर ओलिगार्की भी आप कह सकते हो। ओलिगार्ची या ओलिगार्की का मतलब होता है, देखो अगर इंग्लिश में आपको कहीं पे ओलिगो वर्ड मिल गया, ओलिगो, तो ओलिगो का मतलब होता है बहुत ही कम लोग। ध्यान देना इस चीज़ को। ओलिगो का मतलब क्या होता है, बहुत ही कम लोग। तो इसका मतलब जो सरकार बहुत ही कम लोगों के द्वारा चलाई जाती हो उसको कहा जाता है ओलिगार्की। ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, ओलिगार्की। उसके बाद आता है एरिस्टोक्रेसी। देखो एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसी सरकार जहाँ पे वो सरकार को कौन चलाते हैं, नोबल्स। ये ओके, देखो पहले आप समझो कि नोबल्स क्या होते हैं। नोबल उनको हम कहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बंदे हों, इंटेलिजेंट हो और काफ़ी ज़्यादा रईस हो, रिच। ठीक है, उनको कहा जाता है नोबल्स। मतलब टैलेंटेड को भी हो सकता है, इंटेलिजेंट भी, टैलेंटेड तो एक ही है। रिच मान लो कोई राजघराने में पैदा हुआ हो, ठीक है, कोई मंत्री का लड़का हो या फिर इस तरह से, जो उनको कहा जाता है नोबल्स। तो उन नोबल्स के द्वारा चलाई जाए गई सरकार को हम क्या कहेंगे, एरिस्टोक्रेसी। और ये जो नोबल्स होते हैं इनको हम और क्या कहते हैं, एरिस्टोक्राट भी कहते हैं, और इनको हम एलिट पर्सन भी कहते हैं, एलिट। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी मतलब है गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। उसके बाद है थियोक्रेसी। देखो थियोक्रेसी का मतलब है अगर ऐसी सरकार, जिस सरकार भगवान के नाम पे, मान लो क्या हुआ कि हमारे देश में किसी एक ऐसा देश है जहाँ पे सरकार कौन चला रहा है, प्रीस्ट। प्रीस्ट मतलब जो पूजा करने वाले प्रीस्ट। ठीक है, पूजक जो होते हैं वो किसके नाम पे चलाते हैं सरकार, तो भगवान के नाम पे। अगर प्रीस्ट मिलके किसी भी सरकार को चलाने लगे किसके नाम पे, भगवान के नाम पे, तो उसको कहा जाएगा थियोक्रेसी। ओके, उसके बाद है फासिज्म। देखो फासिज्म और ऑटोक्रेसी ये आपस में एक ही है, समझो। फासिज्म का मतलब है एक ऐसी सरकार जहाँ पे पूरा देश एक ही इंडिविजुअल के सामने झुकता हो। मतलब ऑटोक्रेसी में भी क्या होता है, एक ही इंडिविजुअल, मतलब एक ही इंसान जो पूरे देश के लिए कानून बनाता है, सब कुछ डिसाइड करता है, तो उसको हमने कहा, क्या कहा, हमने कहा उसको ऑटोक्रेसी। उस तरह से फासिज्म भी है उसी की जैसा, मतलब एक ही इंसान के सामने पूरा देश झुकता हो। ठीक है, वो जो कह देगा वही फाइनल। जैसे इटली का एक बहुत हिस्ट्री में पढ़े होंगे, एक नाम था उसका मुसोलिनी, बेनिटो मुसोलिनी। ठीक है, वो पूरा इटली को उसने कब्जा करके रखा था, और वो क्या था, वो फासिस्ट था। ठीक है, फासिज्म सरकार चलाता था, मतलब वो एक अकेला ही क्या करता था, लीडर था जो पूरी सरकार को चलाता था। तो ऑटोक्रेसी और फासिज्म लगभग मिलता जुलता है। चलो, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।